संसद से लेकर सड़क तक, कानून से लेकर व्यवस्था तक, खेत से लेकर खलियान तक, खबरों का खजाना देखते रहिए द न्यूज इंडिया पर। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ अजीत चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज इंडिया। बता दें कि इस वक्त हम महरौली क्षेत्र में है और यहाँ पे महावीर का जो मंदिर है, जो कहा गया पुराने ग्रंथों में भी कहा गया कि बहुत मान्यता थी, उन्होंने पूरे वर्ल्ड में एक संदेश दिया था अहिंसा को लेकर के। तो आज बताते कि 9 तारीख से लेकर 13 तारीख तक महोत्सव उनका मनाया जा रहा है। बताते कि जो परम पूजनीय संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि जी हैं, उनके माध्यम ये किया जाएगा। मैं भी दिखा दूँ, यह पूरी तरह से पंडाल जो सजाया जा रहा है ताकि यहाँ पर जो भक्त हैं उनके यहाँ पहुँचे और उनके मन मस्तक हो, उनसे आशीर्वाद लें। पीछे हम बिल्कुल मुनि जी बैठे थे, अभी उनसे बात भी की थी। और ऊपर इतना भव्य मंदिर है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में पता है दिल्ली एनसीआर के अंदर तो इससे बड़ा मंदिर शायद नहीं होगा। उनकी प्रतिमा यहाँ पर लगी हुई है और साफ साफ कहा स्वामी जी ने कि जिस तरह से भगवान ने अपने ज्ञान से लोगों को एक ही भाषा में जात पात को बांट करके ज्ञान दिया कि मनुष्य जन्म और मरण दोनों हैं, लेकिन वो सही होता है, सत्य होता है, लेकिन जातियाँ सिर्फ यहाँ बांटी गई हैं। लेकिन संदेश दिया, उस संदेश को लेकर के आगे आने कार्यक्रम में यहाँ पर काफ़ी कुछ भीड़ देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस तरह से जो संदेश है भगवान का एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है ताकि पूरे वर्ल्ड में ये लाइव भी चलता है और लोग इसको देखने के लिए भी उमड़ते हैं। आप देख रहे होगा कि 9 तारीख से लेकर 13 तारीख तक यहाँ पर महरौली क्षेत्र का जो कार्यक्रम किया गया है वो आने वाले सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ तैनात की जाती है, पूरी सुरक्षा दी जाती है। यह स्वामी जी खुद अपने वचन देते हैं और उनके भक्त यहाँ मौजूद होते हैं। दिल्ली से अजय चौहान, द न्यूज इंडिया। भगवान वर्धमान महावीर स्वामी और उनके उपदेशों में समूचे जीवों का लाभ छिपा हुआ है। वर्धमान भगवान महावीर स्वामी ने जीव मात्र के कल्याण का हमें उपदेश दिया है और ज्ञान भी दिया है। इस संसार में जितने भी छोटे से छोटे जीव हो सकते हैं उसके बारे में भी भरपूर जानकारी उन्होंने अपने उपदेशों में दी है, जो आज भी हमें जैन सिद्धांतों के ग्रंथों में उपलब्ध होती है। और जो हम सभी पंचेंद्रीय जीव होते हैं, बड़े मनुष्य जीव होते हैं, इन सब जीवों के हित के लिए भी उन्होंने जो अहिंसा और अपरिग्रह का जो सिद्धांत बताया है, ये सब हम जीवों के कल्याण का मार्ग है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि अगर यह जीव अपनी आत्मोन्नति चाहता है तो यह बाहरी वस्तुओं की मूर्छा में, बाहरी वस्तुओं के एक अटैचमेंट में अपना जीवन खराब न करे। परिग्रह को जितना वह कम करेगा उतना ही उसके अंदर अहिंसा का भाव बढ़ेगा। और हमारी यह आत्मा चेतना जो है वो अहिंसा स्वरूप है, परम ब्रह्म उस अहिंसा को ही उन्होंने कहा। इस तरह से उन्होंने सब जीवों के लिए बताया कि आप स्वयं भी जिए और दूसरे जीवों को कम से कम हानि पहुंचाते हुए आप अपना जीवन यापन करें। ये संभव नहीं है कि हम किसी भी जीव को हानि न पहुंचाएं और हम अपना जीवन यापन कर पाएं, लेकिन जितना कम से कम हो सके, एज मिनिमम एज पॉसिबल, जितना हो सके आप उतने हिंसा को कम करें। तो वह हिंसा जितनी कम होगी, सुख शांति इस दुनिया में उतनी अपने आप बढ़ती चली जाएगी। तो ग्लोबल पीस के लिए आज भगवान वर्धमान स्वामी के, महावीर स्वामी के इन उपदेशों की बहुत आवश्यकता है। और जिसे हर व्यक्ति जान रहा है वो एक उपदेश है, जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव। भारतीय संविधान में भी वर्धमान महावीर स्वामी का चित्र अंकित है और उसमें भी उनके उपदेशों की महनीयता बताई गई है। तो उन्हीं भगवान का यह जन्म का अवसर आया है और इस जन्म को हम जन्मदिन नहीं कहते हैं, जन्म कल्याणक कहते हैं, क्योंकि जिनका जन्म होने के बाद में मोक्ष हो जाता है, फिर उन्हें जन्म नहीं लेना पड़ता, उनका जन्म कल्याणक कहा जाता है। तो ऐसे भगवान का चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन, तिथि के अनुसार, भारतीय तिथि के अनुसार और वैसे जो है आपकी डेट के अनुसार, यह 10 तारीख को, 10 अप्रैल को यह जन्म कल्याणक का शुभ अवसर आ रहा है। और उस शुभ अवसर पर यहाँ इस दिल्ली राजधानी में भगवान वर्धमान महावीर स्वामी का इतना बड़ा यह जिन मूर्ति यहाँ पर स्थापित है, जो मानो यह घोषणा कर रही हो कि पूरे देश में वर्धमान महावीर स्वामी के इस जिनबिंब की माध्यम से ही अहिंसा का उपदेश, अपरिग्रह का उपदेश, उनके दर्शन से सब लोगों को प्राप्त हो रहा है। यह उद्घोषणा मानो वह स्वयं मूर्ति कर रही है। आपके विचार समझ गया।
तीर्थंकर महावीर भगवान ने कभी भी धर्म को किसी भेष से नहीं बांधा। वो स्वयं निर्भेष थे, भेष से रहित थे, वो स्वयं दिगंबर थे, वो स्वयं प्रकृति में जीने वाले थे। तो वो किसी भी भेष को धारण करके आप भगवान के भक्त बनते हैं या धर्मात्मा कहलाते हैं, ये तो आप भगवान को कभी समझे ही नहीं। तो तीर्थंकर महावीर स्वामी ने हमेशा ये कहा 10 धर्म है। क्षमा सबसे पहला धर्म है, मृदुता दूसरा धर्म है, ऋजुता माने सरलता तीसरा धर्म है, शुचिता चौथा धर्म है, सत्य धारण करना बोलना ये 5वां धर्म है, तप करना ये 6वां धर्म है, त्याग करना ये 7वां धर्म है, और अपने आप को जगत के पदार्थों से अकिंचन रखना ये 8वां धर्म है, संयम धारण करना ये 9वां धर्म है, और अंत में ब्रह्मचर्य में अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना 10वां धर्म। तो भगवान ने ये धर्म बताए, ये चेतना के धर्म है जो हर मनुष्य के लिए आवश्यक है। क्षमा, मृदुता, ऋजुता, शुचिता ये हमारे धर्म है, न कि कोई वस्त्र विशेष पहन लेना या किसी विशेष मंदिर में जाना या किसी विशेष पूजाओं में जुड़ जाना। ये धर्म का कोई बाहरी स्वरूप हो सकता है, लेकिन इसे भगवान ने धर्म नहीं कहा। ये धर्म का बाहरी स्वरूप हो सकता है। तो आप इस भ्रांति से भी बाहर निकलें कि भगवान ने 10 धर्मों का लोक हित में ज्ञान दिया है, और लोक हित के लिए लोगों को यही 10 धर्मों के ऊपर अपना फोकस करना चाहिए। न किसी ड्रेस पर, न किसी एड्रेस पर अपना कोई फोकस नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति को क्षमा की जरूरत है, हर व्यक्ति को संयम सत्य की जरूरत है, और हर व्यक्ति को आज ब्रह्मचर्य की भी उतनी ही जरूरत है जितनी जरूरत उसको अपने जीवन चलाने के लिए खाने पीने की पड़ती है। यह पूरे विश्व को यह संदेश देता है कि आज भी भगवान महावीर स्वामी के उपदेशों की उतनी ही जरूरत है जितनी उनके समय पर थी। उनके समय पर भी हिंसा का तांडव नृत्य हो रहा था, आज भी हो रहा है। आज भी अराजकता सब जगह फैली हुई है। आज भी दुनिया का ये कहना चाहिए कि हर व्यक्ति मोबाइलों में और वाइनों में, समझ में आ रहा है ना, और बाइकों में, इन 3 चीज़ों में इतना मशगूल है कि उसे इसके अलावा दुनिया में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कौन सी 3 चीज़ें? मोबाइल, वाइन और बाइक, है ना। तो उसे एक अच्छी बाइक चाहिए, फर्राटेदार रोडें बन चुकी हैं 4-6 रोड, सो उन पर उसको घूमना है स्पीड में, है ना। वाइनों की दुकानें तो ऐसी सजी हुई मिलती हैं कि जैसे बड़े बड़े शोरूम कभी ज्वेलरी के और वस्त्रों के नहीं मिलते होंगे। तो ये जो चलन बढ़ पड़ा है, ये सब आदमी की विकृत मानसिकताओं के परिणाम है। तो आदमी ने अपने आप को इन व्यसनों में डुबो करके दुखी बना रखा है, और इन व्यसनों से ऊपर हटेगा तभी व्यक्ति सुखी होगा। भगवान महावीर स्वामी का यही पवित्र उपदेश है कि हम अपने विचारों को शुद्ध बनाएं, है ना। और विचार शुद्ध बनाने के लिए हमें यह भीतरी जो काम वासना का जो भाव है इससे दूर होना होगा, ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, हमें शराब और अंडे मांस जैसी विकृत चीज़ों के सेवन से दूर होना होगा, हमें शुद्ध शाकाहारी जीवन जी करके अपने आप को तंदुरुस्त और निरोगी बनाना होगा, और हमें अपनी विकृत मानसिकता से बचने के लिए सबके प्रति सद्भाव की भावना रखनी होगी, लोक हित में काम करना होगा। ये भगवान महावीर स्वामी के विशेष उपदेश थे, जो उनके जीवन दर्शन को हम इन्हीं अवसरों पर देख पाते हैं। ऐसा नहीं है, प्राकृत एक जन जीवन में आपस में बोली जाने वाली जो बोली है, उस बोली को ही प्राकृत कहा जाता है। प्राकृत माने सामान्य, जो सामान्य लोगों की भाषा है वो अपने आप में प्राकृत है। तो जिस किसी भी प्रांत विशेष में, जिस किसी भी प्रदेश में जो विशेष लोग अपने आप में उस भाषा को बोलते हैं, भगवान ने उसी भाषा में बोला। ऐसा नहीं कि भगवान सर्वज्ञ बन गए, तो अब जैसे कुछ लोग पढ़े लिख करके बाहर से आ जाते हैं तो वो अपने घर में भी इतनी इंग्लिश बोलते हैं कि उनको लगता ही नहीं है घर वालों के कि भाई मेरा ही बेटा है या कुछ और है। तो भगवान इतना महान होकर के भी जन सामान्य की भाषा में बोले, ताकि जन सामान्य को समझ में आए और जन सामान्य उनकी उस उपदेशों को ग्रहण करे। भगवान ने कहा भाषा महत्वपूर्ण नहीं है, भाव महत्वपूर्ण है। तो भगवान ने अपने भाव उस भाषा में दिए जिस भाषा में लोग समझ सकते हैं। उसको लोग, प्रकृति की भाषा थी, प्राकृत भाषा माने जन सामान्य की भाषा, तो वह प्राकृत भाषा इसलिए कहलाई। जो है एक जब अपन एक क्राइटेरिया बना लेते हैं ना, तो उससे बन जाते हैं। तो संप्रदाय भगवान ने नहीं बनाए, भगवान ने तो सार्वभौमिक धर्म की बात की। मनुष्य मात्र, प्राणी मात्र आज अगर अहिंसा का, अपरिग्रह का पालन करता है और इन 10 धर्मों को आत्मसात करता है, तो भगवान महावीर स्वामी का सेवक है, और वो स्वयं भी शुद्ध बनकर के भगवान स्वामी।
संसद से लेकर सड़क तक, कानून से लेकर व्यवस्था तक, खेत से लेकर खलियान तक, खबरों का खजाना देखते रहिए द न्यूज इंडिया पर।